ये यहाँ पर पूरा बरगा गांव बसा था। लगभग बताया जा रहा है कि यहाँ 15 से 20 घर का एक गांव बसा हुआ था। ये वही जगह है जो बरगा गांव बसा हुआ था। राप्ती एकदम करीब में है, एकदम साइड में बह रही है। और राप्ती ने ही कई सालों से लगातार काटती पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया। जो साइड में खेत हैं वो खेत पूरी तरीके से मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। जो धान की फसल है उस पर पूरा रेत लदा हुआ है राप्ती नदी का। ये पूरा गांव यहाँ पर बसा हुआ था, 15 से 20 घर का था। ये तस्वीरें हैं ग्राम पंचायत बरंगा की। ये बरंगा का ये यहाँ पर एक गांव बसा हुआ था। यहाँ देखिए कुछ लोगों का घर भी अभी तक टूटा नहीं है, बना हुआ है। ये सामने भी घर बने हुए हैं। बाढ़ की चपेट में आए थे, सब पूरा नष्ट नाबूद हो गया बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरीके से। यहाँ पर देखिए पशुओं के चारे काटने की मशीन भी उसी बाढ़ के चपेट में थी और वो भी उसी में है। पूरा घर जो है फूस का था। यहाँ पर किसी तरीके से लोग जान बचाकर तो भाग निकले, लेकिन उनका जो आशियाना था वो पूरी तरीके से टूट गया और बाढ़ की चपेट में आने से बर्बाद हो गया। जो खेत थे जिसमें धान की फसलें लगी हुई थी वो पूरी फसल भी बर्बाद हो गई। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि राप्ती साइड में बह रही है और लोगों की धान की फसल इस तरीके से है। इसमें कैसे लोग अपना धान निकालेंगे, कैसे चावल निकालेंगे, क्योंकि घर में भी रखा हुआ अनाज खत्म हो गया और जो खेत में लगा हुआ था उसने राप्ती ने अपने चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें पूरी बरगा गांव की हम दिखा रहे हैं आपको। बाढ़ का कहर इस तरह श्रावस्ती जिले में था कि लोग पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। किसी तरीके से लोग अपनी जान बचाकर तो गुजारा कर रहे हैं, बाहर निकल आए। प्रशासन लगातार गांवों से रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर बाहर निकाल रहा था और लोग अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा भी रहे थे जान बचाकर। कुछ लोग जो नहीं निकल पाए वो अभी तक उसी चपेट में फंसे हुए हैं। यहाँ भी देखिए एक ऐसा घर बना हुआ है जिसको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग ऐसे घर में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। और ये पूरा घर बाढ़ की चपेट में था और इसमें कहाँ चले जाएं, क्योंकि और दूसरा आशियाना इनका है ही नहीं, तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ये देखिए वही चूल्हा बना हुआ है, वही सारा सामान यहीं पर रखा हुआ है। ये राप्ती नदी का बाढ़ इस तरह था कि पीने का पानी तक लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। ये नल अभी भी बाढ़ के पानी में लगा हुआ है। अब इसमें से पानी जो निकलेगा वो क्या सही है बताया नहीं जा सकता। पूरा बाढ़ के चपेट में पूरी फसल और लोगों का घर पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गया है। ये तस्वीरें बड़ी ही भावुक कर देने वाली हैं राप्ती नदी की जो बाढ़ आई थी। बताया जा रहा है कि इसमें राप्ती नदी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस तरह तबाही मचाई। इसी तरीके से यहाँ लोग बैठे हैं, इनका जो फूस का मकान है हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये लोग कैसे इस स्थिति में रहते हैं यहाँ पर और कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी। तो ये आप ही का मकान है? हाँ, ये हमारे भैया और कहूँ नहीं बना है मेरे घर। अच्छा, कौन सा गांव था? बरगा? बरंगा। हाँ, ये राप्ती के कटान से ऐसा स्थिति हुआ है? हाँ, 5 साल भादम काल ली थे भैया, तब इतनी उजार के बनावा गया, तब यारो न रहा है तो नाई कहूँ ठकारो तो कहाँ भाग जावा जाए। तो यही इसी में रहते हैं आप लोग, रात गुजारते हैं? हाँ, एकदम इमा नाई है भैया, तब दे इमा बनाई खाई थे इन पल्ली साल इनका। अच्छा, ये पीछे जो तालपत्री लगा है इसी में रहते हैं? हाँ। अच्छा, बच्चे? लड़के बच्चे सभी यहीं रहा जाता है। ऐसे ही रात गुजारते हैं? हाँ। खाना कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? वहीं पर पक्के चूल्हा जोर दी नहीं ईटा वही बनावा खावा जाता है। अच्छा, तो घर में रखा राशन वगैरह कुछ बचा था आप लोगों का? बच्चा ना है, कुआटा पाइन है तो बनावा खावा जाता है। अच्छा, मतलब घर का राशन सब उसी में रह लोग कुछ नहीं रहेगा, सब भैया सब बहेगा, टटिया लाग रही, टटिया निकलेगा, ज्यादा पानी हो खटिया के ऊपर जोरेगा तो ईटा 4 ईटा जोरेगा। जब 2 खटिया रही 2 बूढ़े लागी बस पल्ला बन के कोई भाग गवा पच्छू कौचाएगा वगैरह। अच्छा, नहीं रहा ही तो बाल टूटी है तब आवागा है। प्रशासन से कोई आप लोगों को खाने पीने की चीजें कोई मदद मिली? यहाँ किया है भैया, अब जैसे अब यहाँ 2-4
घर रहे तो वो बिहार क्या लाई कौन चीज के क्या सुनवाई है, यार कोई सुनवाई नहीं होता है। मतलब अभी तक कोई हाल पूछने नहीं आया आप लोगों का? कोई दाई ही ने रहीबे नहीं कहते भैया, दो भैया गईबो कि नहीं भला काल ही परव आए रहे। तो ये कैसे रहते हैं, जरा दिखाइए हमको, कहाँ पर आप लोग बच्चे को लेकर रहते हैं? ये बड़ी दर्दनाक यहाँ पर माहौल है, लोगों का कैसे भी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये बताइए, बच्चों को लेकर सड़क पर ये गाँव का दिया हम बनाई खाई थे भैया। इस तरीके से लोग अपना आशियाना बनाकर देखो, ताल पतरी लगाए हुए हैं किसी तरीके से। सड़क पर किसी जो मकान था इनका छप्पर का था, और ये ताल पतरी है इनका। ये इसी में किसी तरीके से ये देखिए, इस तरीके से चूल्हा बना हुआ है उसका ईंट का। और ये 2-4 बर्तन जो बचे हैं, जो बाढ़ में नहीं बह गए, वो यहाँ है। और किसी तरीके से भोजन को बनाकर ऐसे ही रखते हैं बचाकर। और ये की चारपाई है जिस पर बच्चे और सभी साथ में रहते हैं। क्यों इसी चारपाई पे आप लोग रहते हैं साथ में? हाँ सभी खटिया के नाली से बस एक तरह रहा जाते भैया, कहाँ बस जगह। यही एक रहने का जगह है। हाँ और कहूँ ना घर कुरिया हमारे भी कहूँ ना आई है, खाली यही थी रहा जाते नीच कहीं का है। मतलब पूरा गांव सब कट गया? हाँ यहाँ तो सब दक्षिण ना भैया सब कट के सब उजर ही गए। गुजरात जहाँ पाई से तो कहाँ से बचा है। पूरी फसल भी आप लोगों की बर्बाद हो गई? हाँ यही आई जब भैया सबने सब कट के सब खरा तुमने गरबो की ना तो बहु ले ली हिंदई का पिन जाए। तो ये फसल भी तैयार भी हुई थी, और जब तैयार कटने के कगार पर हुई फसल, तो वो रात्रि ने अपने बाढ़ के चपेट में ले लिया। अब इसमें से कोई भी चावल निकलेगा नहीं। तो ये पूरी तस्वीर जो है हरिहरपुर था, और अब ये कथरा में आ गया है। ये पूरा जो गांव था बरंगा का, ये पहले हरिहरपुर में था और अब ये कथरा में आ गया है, बरंगा गांव। तो ये तस्वीरें जो हैं, ये बरंगा गांव यहाँ पर बसा हुआ था, जो पूरी तरीके से राप्ती के जद में आने से नष्ट नाबूद हो गया पूरा बरंगा गांव। एक घर बचा, वो भी पूरी तरीके से टूट गया। ये झोपड़ी बनाकर सड़क पर अपने बच्चों को लेकर ईंट के चूल्हे पर किसी तरीके से भोजन बनाकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। पशुओं के लिए चारा भी नहीं है, जो किसी तरीके से उनका भूसा बचा हुआ था, बाढ़ के पानी में भीग गया था, वो उसको सुखाकर पशुओं का चारा बनाते हैं। तो ये तस्वीर श्रावस्ती जिले के बरगा गांव की, जो कथरा में है इस वक्त। लगातार हम आपको बाढ़ की स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गांव-गांव जाकर, कि कौन से गांव में किस स्थिति में लोग जीते हैं और कैसे थे, और बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई थी। तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।